जहां जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, किश्तवाड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल भी हुए हैं। बारामूला में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। दुखद भी, 2 भारतीय जवान हैं वो शहीद हुए हैं। आतंकियों से लोहा लेते हुए 2 भारतीय जवान शहीद हुए, 2 घायल हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल भी हुए हैं। बारामूला में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा भी है। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव को लेकर के, जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंकी हमले भी बढ़ते हुए नजर आए। और इन सबके बीच जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निसार, अब आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन सब के बीच देखा जा रहा है कि बार बार आतंकी हमले, और आज देश के लिए दुखद भी ये खबर कि 2 भारतीय जवान शहीद हुए और 2 भारतीय जवान घायल भी हैं। जो लोग घायल हैं उनकी क्या कुछ हेल्थ अपडेट इस वक्त? जी देखिए, अगर बात की जाए तो इस तरह से जो नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ जो चिनाब वैली और छिता जम्मू है वो एक बार फिर जो आतंकी के जद में आ गए हैं। जिस तरह से कल नाइदगाम किश्तवाड़ के इलाके में जिस तरह से जो एनकाउंटर पेश आया है, नाइदगाम इलाका एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे जिस तरह से जो फौज को जब इतला फराम होती है कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, जब उस जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो वहाँ पे जिस तरह से मिलिटेंट को ये पता चला तो उन्होंने वहाँ पे फौज को टारगेट बनाकर उन पर जबरदस्त गोलीबारी की है। उस दौरान जो इनिशियल फायरिंग हुई है वहाँ पे 4 फौजी जवान शहीद हो गए, जख्मी हो गए थे, जिनमें से एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी, जो मौके पर ही वहीं पर ही शहीद हो गए। तो इस तरह से मजीद जो 3 जख्मी थे, अगरचे उनको इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद वहां पे कल रात गई ये भी इतला वहां से हुई है कि एक और जवान की शहादत अमल में हुई है। तो इस तरह से जब वो नाइदगाम इलाका एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे जिस तरह से जो पिछले बार भी कई महीनों से जो तनाव चल रहा है, खासकर जो फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ पे, जिस अगर पूरी तरह से वहाँ पे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहाँ पे जो हाई रिचेस एरियाज है फॉरेस्ट के, वहाँ पे भी फौज पहुंच गई है। और ये तवक्का की जाती है कि वहाँ पे कुछ एरियाज जिस तरह से जो वहाँ के जो आतंकी वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने वहाँ पे हाइड्स बनाए हुए हैं, उन्हीं में फायरिंग करने के बाद वो उन्हीं में छुपे गई है। लेकिन फिलहाल जो वहाँ से इतलात फराम हो रही है कि वहाँ पे जो 4 से लेकर 5 जो आतंकी मौजूद है उनको ट्रैकअप करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है, भरपूर पूरी तरह से हिकमत अमली अपनाई जा रही है। कल रात गए जब वहाँ पे दोनों तरफ से जो गोलियों का तबादला कई देर तक वहाँ पे थम गया था, रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह सवेरे होते ही दोनों तरफ से गोलियों का तबादला एक बार फिर शुरू हो गया। अगर नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए तो नॉर्थ कश्मीर के पटन एरिया में भी आज कल शाम से एक एनकाउंटर पेश आया है। वहां पे एक मकान में 3 मिलिटेंट से जगह पनाह ली हुई है, जिनको अगर फौज की तरफ से ये भी वार्न किया गया था कि वो आत्मसंपर्क करे, यानी कि वो हथियार डाल दे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो फौज की तरफ से जो उनको वो जो चुनौती दी गई थी, उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि वो आत्मसंपर्क करें, लेकिन उसको ठुकराकर उन्होंने वहां पे भी फायरिंग का आगाज किया। तो इस तरह से 2 जगहों पे इस वक्त जम्मू कश्मीर में, जम्मू खिते में और कश्मीर खिते में 2 एनकाउंटर्स अभी चल रहे हैं। और जो पटन का एरिया है वहां पे पूरी तरह से जो आने जाने के रास्ते वो बंद कर दिए गए हैं। वहां पे किसी भी मुकामी शहरी को अभी सेब के बागान में किसी काम के मकसद से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और पूरी तरह से अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे सियासी माहौल, चुनावी माहौल चल रहा है जम्मू कश्मीर में, पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियां हो रही है, पूरी तरह से जोर लगाया जा रहा है कि यहाँ पे पुरअमन और पुरसकून माहौल में यहाँ पे चुनाव कराया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अनासिर अभी भी मौजूद है जो यहाँ के सियासी माहौल से खुश नहीं है, जिनको यहाँ पे सियासी माहौल पसंद नहीं आता है, और वो किसी न किसी हद तक यहाँ के सियासी माहौल में जो दुश्वारियां और जो रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनके मंसूबे यही है कि यहाँ पे कोई चुनाव न हो जाए, यहाँ पे लोग चुनावी जो यहाँ पे सरगर्मी है उनसे दूर रहे। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस इन के मंसूबों को नाकाम बनाने की हर मुमकिन
कोशिश कर रही है। बेशक अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस फौज को भी किसी न किसी हद तक इसमें नुकसान का सामना उठाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज है, फौज है, आर्मी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ या जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस या एसओजी जम्मू कश्मीर का है, वो पूरी तरह से मन अन से कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो मंसूबे बॉर्डर के उस पार से बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे पुरअमन माहौल को खराब करने की जितने भी कोशिशें साजिशें हो रही है, उसको नाकाम करने के हर मुमकिन यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज हर वक्त तैयार रहती है। जी जी देखिए, जिस तरह से अब हालात इस तरह से बने हुए हैं और चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, और इन सब के बीच धारा 370 हटाने के बाद ये पहला चुनाव होगा, और ऐसे में आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की स्थितियां और भी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला, वो भी इसी तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वापस से धारा 370 और 35A को लागू किया जाएगा। तो अब ऐसे में जो जनता है जम्मू कश्मीर की, मैनिपुलेशन की भी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से 35 370 के जो यहाँ पे सियासी रंग मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या फिर कांग्रेस, उनके पास ऐसा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया है ताकि वो लोगों की जो सपोर्ट हासिल करे, लोगों का जो वोट हासिल करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से 370 के खात्मे के बाद यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अपने जो स्ट्रैटेजी है किसी न किसी हद तक चेंज किया है। पहले उनका ज्यादा मरकज कश्मीर खिता रहता था, कश्मीर घाटी रहती थी। अब उन्होंने पिछले कई महीनों से अगर देखा जाए तो पिछले कई महीनों से उन्होंने जम्मू के क्षेत्र को अपना जो ठिकाना बनाया है, जम्मू क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे पनाह लेना मुनासिब समझा है, क्योंकि वहां से अक्सर बेशतर जो पहाड़ी एरियाज है, जो वहां के बॉर्डर एरियाज है, वहां पे घुसपैठ भी होते हैं। घुसपैठ करने में उनको काफी हद तक आसानी होती है। दूसरी बात ये सामने आ जाती है कि पिछले कई सालों से, खासकर 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर खिते में, कश्मीर घाटी में जिस तरह से पुरअमन माहौल बना हुआ है, जिस तरह से जो यहाँ के युवा है उन्होंने पूरी तरह से ये बात ठान ली है, समझ ली है कि जिस तरह से जो यहाँ के जो आतंकी सफ़े हैं उनमें शामिल होना शायद उनके लिए नुकसानदेह साबित है। आहिस्ता आहिस्ता जो कश्मीर खिते में जिस तरह से जो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरी तरह से कंसंट्रेट किया था कि यहाँ के युवा को अपनी तरफ रागिब करे, यहाँ के जो युवा है उनको मुख्तलिफ सरगर्मियों में जो उनके यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटीज होती है, जो एजुकेशनल फील्ड होती है, उनमें उनको एंगेज करना बहुत बड़ी कामयाबी हुई थी। उसके बाद जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको काफी हद तक वो नाकामी हुई है। जिस तरह से उनको 2019 से पहले शरण मिलता था कश्मीर घाटी में, उसके बाद जब उनको टोटली तौर पर यहाँ से इनकार मिला तो उन्होंने जम्मू क्षेत्र की तरफ अपना रुख किया, जहाँ पे जो नोमैड्स एरियाज है, नोमैड्स लोग रहते हैं, आज भी उनमें ये वो उनको किसी न किसी हद तक वो जगह देते हैं, जगह फराहम करते हैं। दूसरी जगह जो नोमैड्स लोग होते हैं, जो जम्मू के फारस्ता एरिया में ज्यादातर रहते हैं, वो 6 महीने कश्मीर खिते में ज्यादातर रहते हैं। उनके जो आर्जी शरत होते हैं, मकान होते हैं, वो खाली पड़े रहते हैं, जिनमें जो बिल्डर्स होते हैं उनमें बआसानी छुप जाते हैं या हाइड्स होते हैं। एक और बात, अहम बात यह भी है कि जिस तरह से जो फारस्ता एरिया है पिछले कई सालों से वहां से जो फौज है उनको कम कर दिया गया था, और जिस तरह जब यहाँ पे हालात काफी बेहतर आए थे तो वहां पे जो फारस्ता एरिया है, जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पे फौज को कम कर दिया गया था, और वो भी एक फैक्टर रहा है कि वहां पे मिलिटेंट। ठीक है निसार, आगे भी स्थितियों पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें जहां पर जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवान की मुस्तैदी भी देखी जा रही है। आतंकियों से मुठभेड़ के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है, और बारामूला में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर लगातार मुठभेड़ देखी जा रही है। सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से तैयार है, पुख्ता इंतजामात किए गए हैं हथियारों से लैस, ताकि जो आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं लगातार, इस दौरान चुनाव का भी वक्त आने वाला है, तो अब ऐसे में सभी चीज़ों को नियंत्रण किया जा सके, सभी चीज़ों पर काबू पाया जा सके।